सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 10वें अध्याय की तरफ, जो कि है भौगोलिक स्वरूप। तो यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उपयुक्त शब्द लिखिए। पहला आपसे पूछा गया है बर्फ की नदी। बर्फ की नदी को हम बोलते हैं हिम नदी, ठीक है। फिर उसके बाद है जमी हुई वर्षा। जमी हुई वर्षा होता है ओला, ठीक है। फिर उसके बाद है रेतीला भूभाग। रेतीला भूभाग है रेगिस्तान। फिर आपसे पूछा गया है बड़ा सा भूभाग। बड़ा सा भूभाग है महाद्वीप, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है जलाशय से घिरी हुई भूमि, तो वो है द्वीप यानी कि आइलैंड, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है भूमि का चपटा भाग, जो कि है समतल, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है जमी हुई जल वाष्प, वो है बर्फ। फिर है धरातल के समतल भाग, जो कि है मैदान। फिर आपसे पूछा गया है पृथ्वी पर उठने वाला कंपन, जो कि है भूकंप, ठीक है, यानी कि अर्थक्वेक। फिर आपसे पूछा गया है जिसमें से लावा निकलता है, वो है ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। फिर आपसे पूछा गया है पर्वत का नुकीला ऊपर उठा हुआ भाग, जो कि है चोटी, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है ढलान से नीचे सरकती हुई बर्फ, वो है हिमानी, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है भूमि जो समुद्र के अंदर गई हुई हो, वो है बांध। फिर आपसे पूछा गया है नदी या समुद्र के पास कम गहरी झील, वो है कच्छ। फिर आपसे पूछा गया है नदी के मुख के समीप त्रिकोणीय क्षेत्र, वो है डेल्टा। फिर आपसे पूछा गया है भूमि से घिरा हुआ जलाशय, वो है झील। फिर आपसे पूछा गया है यह जल के बहाव को संयमित करता है, वो है अंतरीप। फिर आपसे पूछा गया है समुद्र तल से चढ़ता हुआ एवं उतरता हुआ जल, जो कि है ज्वार भाटा। फिर आपसे पूछा गया है उत्तर और दक्षिण दिशा में फैली काल्पनिक रेखाएं, वो है देशांतर रेखाएं, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है दो और ऊपर उठी हुई भूमि के बीच का भाग, वो है घाटी, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको इधर पिक्चर्स भी दे रखी है, जैसे कि वॉल्केनो, रेगिस्तान, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बर्फ दे रखी है आपको इधर, ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।